हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह महान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, देने वाले परमेश्वर, आशीष देने वाले परमेश्वर, सामर्थ देने वाले परमेश्वर, हालातों को बदलने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आशीष तो ये ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आज आपके बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज इनके बीच में अद्भुत कार्य होने पाए। और निश्चय क्या आपका भी धन खो गया है? हालेलुया। क्या आपकी भी घर की आशीषें खोगी हैं? क्या आपका भी जो भविष्य है वो कहीं गुम हो गया है? क्या आपका करियर खो गया है? क्या आपका बिजनेस खो गया है? क्या आपका जो आप काम धाम करते हो, आप कुछ भी जिसमें आप काम में हाथ लगाते हो उस काम में हमेशा असफलताओं के पाते हो? क्या आपके पास जो आप इतने बड़े ओहदे पे थे और आपसे वो छीना गया है, या आप वो खो गया है कहीं, या भटक गया हो, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको सब कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके हालात बहुत ऊंचाई पे होते हैं और वो नीचे आके गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान उन्हें नीचे गिरा देता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नीचे होते हैं और बहुत ऊंचा चले जाते हैं, और लेकिन ऊंचा जाने के बाद वापिस शैतान उन्हें नीचे गिरा देता है। हालेलुया। मैंने मेरे लाइफ में ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि जो घूरे में से परमेश्वर ने उनको उठाया, जमीन से परमेश्वर उनको ऊंचा उठाया और उनको पतवंतों पर लेकर गया, ऊंचाइयों पर लेकर गया, उनके बिजनेस को, उनके घर को, उनके कामकाज को, उनके रोजगार को, और उनकी हर एक जीवन को, उनकी धन संपत्ति को, उनकी आशाओं को परमेश्वर ने ऊंचा किया। और कुछ समय के बाद, ऊंचाई पे जाने के बाद, जो परमेश्वर से हल्का सा दूर हुए और शैतान ने उन्हें पटक पटक कर वापिस नीचे गिर दिया और वो उठ के नहीं खड़े हो सके आज तक। फिर वो दोष परमेश्वर का। हालेलुया। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो विश्वास करता है परमेश्वर आपके हालातों को बदलने वाला है। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। यहोवा परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह 51 की 44 51 की 44 में लिखा हुआ है कि उसने जो कुछ निगल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाएगा। हालेलुया। शैतान ने आपका जो कुछ उगल लिया है, आपके हालात, आपका, हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे, हमारे लाइफ में ऐसा करेंगे, हमारे जीवन में ऐसा करेंगे, और बहुत से ऐसी बात जो हम, ये दुनिया है और इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं लोगों के घर में जाता हूँ और मैं लोगों की से बातचीत करता हूँ और अपना दुख को बताते हैं, अपने रोने को बताते हो। बहुत परेशान है ये दुनिया। हालेलुया। वो लोग इतने परेशान है, इतने परेशान है, इतने परेशान है कि बस जो आज की युवा पीढ़ी है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो बस ठीक है, और बाकी माँ बाप बहुत परेशान है। जो बड़े हो गए हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ले ली, बहुत परेशान है। क्योंकि हालात हमारे जो हैं, हालात आप लोग भी जानते हो आपके हालात कैसे हैं। हालात सब कुछ करवा देते हैं। हालेलुया। हालातों से लड़ने के लिए, अंधेरे में चलने के लिए, ऊंचाई से कूदने के लिए हमें क्या चाहिए? हालेलुया। ऊंचाई से कूदने के लिए पैराशूट चाहिए, हमें अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, हालातों से चलने के लिए सहारा चाहिए, और वही सहारा वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। हम बहुत से लोग हैं, हम ऊंचाइयों से कहते भी हाँ भी अब यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से मैं कूदूंगा ऊंचाई से, और क्या होगा देखना कितना ऊंचा मैं जाऊंगा, लेकिन वो पैराशूट पहनना भूल जाते हैं। हालेलुया। लोग मसीह में आते आते यहाँ तक आते हैं कि हाँ अभी अब मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, ना पास्टर की जरूरत है, ना बाइबल की जरूरत है, ना प्रार्थना की जरूरत है, ना आराधना की जरूरत है।
और ना ही संडे की जरूरत है प्रार्थना करने की, ना ही दशमांश की जरूरत है, ना ही भेंट निकालने की जरूरत है। अब तो मैं इतना ऊंचा हो गया हूं कि अब मैं खुद उठ सकता हूं। और जब ऊंचाई से कूदता है और शैतान उसको ऊपर बैठकर उसको जमीन में धसा देता है। हालेलुया। और जो कुछ आपके पास होता है वो सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि शैतान हमारी आंखों के ऊपर ऐसी पर्दा बांध देता है कि हमें दिखना ही बंद हो जाता है। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसने जो निगल लिया है उसके मुंह से उगलवाऊंगा। हालेलुया। अगर आपका कुछ भी शैतान ने निगल लिया है तो आज वो बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लिखा हुआ है अय्यूब 20:15 में कि उसने जो धन निगल लिया उससे वह फिर उगल देगा, परमेश्वर उससे उसके पेट में से निकल देगा। हालेलुया। उसने जो धन निगल लिया है। आप मेरे पीछे बोले कि मैं बहुत से लोगों घरों में ऐसे गया हूँ जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे थे और शैतान ने उनको नीचे गिर दिया। उनके बिजनेस थे, उनका घर बार था, और कुछ बहुत से ऐसे लोग थे जो महारानी की तरह रहा करते थे। और हमारे चर्च में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके हालात ऐसे थे, और लेकिन परमेश्वर में आने से पहले शैतान उनको खा गया और उनको उगल गया। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके धन नहीं टिकता है, धन चोरी हो जाता है, पर्स में से चोरी हो गया, ट्रंक में से चोरी हो गया, लॉकर में से चोरी हो गया, तिजोरी में से निकल गया। ऐसे बहुत से ऐसे धन उनका चोरी होता है, क्योंकि वचन ये कहता है उसने जो धन निगल लिया है वह फिर उगल देगा। हालेलुया। परमेश्वर उससे उसके पेट में से निकाल देगा। परमेश्वर उसके पेट में से निकालेगा, ये मत भूलना आप। हालेलुया। और परमेश्वर मसीह का कहा हुआ वचन सत्य है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी धन चला गया है आपके हालात में बदल दूंगा, आपका धन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो कहीं कि हाँ मैं आपको रोशनी दे दूंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन ये कह रहा है कि परमेश्वर उसके पेट में से निकलवा देगा। अगर परमेश्वर कह रहे हैं तो परमेश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं, और वह कह रहे हैं तो मतलब कि वो सोच समझ के कह रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये धन सिर्फ जो इस नायक जाति वालों के लिए है, और इनके यूपी वालों के लिए है, उड़ीसा वालों के लिए है, और सुनारों के लिए है, और ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। इधर लिखा हुआ है उसने जो धन निगल लिया है। आपका कोई भी धन निगल लिया है, आपके हालात बदल गए हैं, तो परमेश्वर उनको बदलने वाला है। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रार्थना करें, अपने लेवल को ऐसा रखें कि शैतान कांपे, ताकि शैतान आपके घर की ओर, आपके बच्चों की ओर, आपके बिजनेस की ओर, आपके परिवारों की ओर देखने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि शैतान अंधा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो ये विश्वास करें कि जो शैतान ने आपका उगल लिया था वो निकालने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आइए प्रार्थना करें। और रब बसाला करवना हमारी बीसी लिखी रिविना राजों का राजा प्रभु प्रभु मेरे पिता परमेश्वर बीसी लिखी रिविना मेरे पिता, मैं प्रॉफिट सुमंदी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बीच अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और रखा बसा लखा रवन हमारी बेसी लिखी रिविना माँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो शैतान इनका धन निगल लिया है वो इन्हें मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो इनके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, पर्स से पैसे गायब हो जाते हैं, घर से पैसे गायब हो जाते हैं, और जो ऐसा कुछ इनके घर में हो रहा है, जो इनके घर के चीजें चोरी हो जाते हैं, और जो घर में इनके जो शैतान ने लड़ाई झगड़े करा रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके घर के लिए खुशियों को बुलवाता हूँ मेरे पिता। जो शैतान इनके खुशियां खा गया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से वो खुशियों को उगल दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हालात बदल जाए मेरे पिता, इनके परिवारों के हालात बदल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन शैतान उन्हें सक्सेस ही होने दे रहा है। और लेकिन निश्चय परमेश्वर आपको सक्सेस करने वाले हैं, वह सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु रिबी से लिखी रिबी नमरा बसाला करवनमा सामर्थ्य 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। और रब बसल्लखरबना मरी बिसी लिखी रिबनमा धन्य 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 और धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और शैतान ने जो इनका धन उगल लिया है, जो इनका
हालात उगल लिए हैं मेरे पिता, इनके हालात बदल जाए, इनका धन लौट आए मेरे पिता, इनके जो दिन पहले थे वो दिन इनके हो जाए मेरे पिता, इनके बिजनेस जैसे पहले चलते थे वैसे इनके बिजनेस चलने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे जैसे इनके बीच में अद्भुत कार्य होते थे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो इन्हें मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो अब इनके रिश्तों में रुकावटें होती हैं वो सारी रुकावटें दूर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। इनकी बीमारियां दूर हो जाएं, हर एक कैंसर हर एक रोग से आजाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं इनके हर एक बंधन से आजाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो रिसीव करते कहे आमीन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजा का राजा प्रभु का प्रभु सामर्थ्य पिता, इनके बीच अद्भुत कार्य करो और निश्चय एक बड़ी गवाही इनके बीच आने पाए कि इनके हालात बदल गए हैं, इनके घर से लड़ाई झगड़ा चला गया है, इनकी बीमारी चली गई है, इनका धन इन्हें मिलने वाला है मेरे पिता, इनका धन इन्हें मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।